अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक छोटी सी रियासत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। इसे शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक रोज़ बादशाह अपने सिपाहियों के साथ शिकार खेलने निकला। रास्ते में इसे एक आदमी नजर आया जो लकड़ियां काट रहा था। करीब ही एक गधा बंधा हुआ था और एक झोपड़ी भी नजर आ रही थी। बादशाह ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि इस गरीब की झोपड़ी बहुत छोटी थी और इसमें सिर्फ एक आदमी लेट सकता था। बादशाह कुछ दूर तक गया तो अचानक तेज आंधी और तूफान शुरू हो गया। बादशाह के सिपाहियों ने फौरन बादशाह को वापस जाने का मशवरा दिया, लेकिन बादशाह ने कहा कि तुम सब वापस चले जाओ, मैं तो इस आदमी की झोपड़ी में रात गुजारूंगा। ये सुनकर तमाम सिपाही हैरत ज़दा रह गए। इसने कहा कि बादशाह सलामत, इस झोपड़ी में मुश्किल से एक आदमी रह सकता है, आप हमारे साथ वापस अपने महल में चलें। मगर बादशाह अपनी बात पर कायम था। इसने कहा कि तुम सब कल सुबह सवेरे यहाँ आ जाना, मैं ये देखना चाहता हूँ कि गरीब आदमी अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारता है। चुनाचा जब इसके तमाम सिपाही वापस चले गए तो बादशाह इस आदमी की झोपड़ी में पहुँच गया। वो आदमी बहुत खुश मिजाज और मेहमान नवाज था। इसने बादशाह का भरपूर इस्तकबाल किया, इसे गर्म दूध पेश किया जो इसकी पालतू बकरी का था। फिर इसने बादशाह को कुछ प्याज के साथ एक सूखी रोटी दी जो बादशाह ने किसी न किसी तरह खा ली। फिर इसने बादशाह के सोने का इंतज़ाम किया। चूंकि झोपड़ी में सिर्फ एक बिस्तर था, इसलिए वो खुद बाहर घास पर अपने गधे के करीब सोया और बादशाह को बिस्तर पर लिटा दिया। पूरी रात बादशाह को नींद नहीं आई क्योंकि इसे अपने महल के नरम बिस्तरों पर सोने की आदत थी। सुबह इसने इस आदमी से पूछा, आखिर तुम शहर में क्यों नहीं रहते? इस आदमी ने कहा, बादशाह सलामत, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं शहर के किराए बर्दाश्त कर सकूं, इस वजह से इधर रहने पर मजबूर हूं। बादशाह को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। इसने फौरन अपने महल का एक कमरा इसे मुफ्त में देने का हुक्म दिया और शाही खजाने से इसके लिए माहाना वजीफा भी जारी करवा दिया।